सानिहा समात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। 7 दिन में रिपोर्ट जमा करा देंगे। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाई कोर्ट बयान। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। एविएशन रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइंग हो सकती थी। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और सयाहों की सेफ्टी की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्दी तो नजर आती है, तबाही नजर नहीं आ रही। आम लोगों के इस्तेमाल वाली इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल ही नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इंडस हाईवे की हालत इज़्ज़ार केस में रिमार्क्स। कहा आम आदमी और वीआईपी की जिंदगी एक बराबर है। NHA हुकाम के फंड्स ना मिलने की शिकायत। चीफ जस्टिस ने कहा 2018 से मंसूबा नामुकम्मल है। हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 6 माह नहीं 3 माह का वक्त दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुड्डी और ANP सरबराह इमल वली खान की अहम मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सना का कहना है KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। अली अमीन गंडापुर का कहना है जितना जोर लगाना है लगा लें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 1,31,197 पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 70वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ECO के दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। मुकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शहर में जुम्मे से मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। कराची में औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त गौसुद्दीन उर्फ इमरान, मुल्बत खान और अमीन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या खानदानी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलज़मान फरार। जय वकुआ से एक 9mm पिस्तौल बरामद। शहर फिरोज में कौमी शाहरा पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में गश्त पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शनाख्त मुजफ्फर जसकानी और रोशन आलमानी के नाम से हो गई। पुलिस ने फरार गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 खतरनाक मुलजमान हलाक, 2 फरार। हलाक मुलजमान चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर मिरवान अल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। 24 घंटों में 111 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। शुमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 1,31,197 पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 70वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ECO के दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की अहम मुलाकात। सानिहा दरिया सवात के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से ANP सरबराह इमल वली खान की भी मुलाकात। राना सनाउल्लाह का कहना है KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। और अमीयत जुल्मा इस्लाम पंजाब मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे जामिया मदनिया जदीद प्राइवेट रोड पर अदा की जाएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। कहा मौलाना सैयद महमूद की खिदमत को याद रखा जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के मुफाहमती किरदार को सराहा। सऊदी अरब के खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 74 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP के हिस्से में एक सीट आई। हुकूमत को या निज़ाम को ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फलाह का सोचो, मुज़ाकरात करो, वो ये तकाजा इस निज़ाम से कर रहे हैं जो फरेब पर मबनी और जुल्म पर मबनी निज़ाम है। वो इसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, हमें नहीं कह रहे कि कहीं इल्तिजा करो। हम तो खड़े हैं अपनी जगह। किसी से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर सिया में गुफ्तगू, कहा 80 रहनुमा मुज़ाकरात का नहीं कह रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। असीरों की मुतफ़िक़ा राय है मुज़ाकरात होने चाहिए। यास्मीन राशिद बोली 2.5 साल बाद मुज़ाकरात की बात की है। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। तहरीके इंसाफ रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर और मुअत्तल अरकान का स्पीकर पर प्रेशर में आने का इल्जाम। स्पीकर साहब, आप असेंबली में इस हुकूमत के दबाव में क्या कर रहे हैं? मैं दबाव इसलिए कह रहा हूं, आप एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के कहने पे चल रहे हैं। आप हमें रेफरेंस से डरा रहे हैं। आप हमें ये कहेंगे कि आपको अगर 2-4 तारीखें इस्लामाबाद की पड़ जाए भेज दें, आप कर भी यही सकते हैं। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का सरकारी दौरे से 2 तरफा दिफाई ताउन और बाहिमी मफादात को फरोग हासिल होगा। 1 दहाई से ज्यादा अरसे के दौरान पाक फजाइया के किसी भी सरबरा का पहला दौरा है। 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने मोदी को फोन पर पाकिस्तान की जानिब बहुत बड़े हमले का पैगाम दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बड़ा इंकशाफ, बोले JD वैंस ने बताया अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान हमला कर देगा। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़, कहा आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। भारत मुज़ाकरात में शामिल हो और देर पा अमन के लिए काम करे। Iran cannot and will not have a nuclear weapon. The President has said this repeatedly. The Secretary of State has said this repeatedly. We have repeated it from this podium. ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को यूरेनियम अफसूदगी पर आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका के हमले से पहले ईरान यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा था। सदर ट्रंप ग़ज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। सालिसों की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की नई तजावीज़ हमास को मौसूल। हमास ने तस्दीक कर दी, कहा सालिसों की जानिब से दी गई नई तजावीज़ का मुताला कर रहे हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का इनकला शामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक रब्ते के दौरान हालिया इलाक़ाई और बैन अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और एशिया कप 2025 पर खदशात के बादल छट गए। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 7 सितंबर को टकराएंगे। भारतीय मीडिया शेड्यूल सामने ले आया। इवेंट में रवायती हरीफ 2 बार आमने सामने आ सकते हैं। ACC चंद रोज में शेड्यूल का ऐलान करेगा।